नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाएं तो फिर काम खराब हो जाता है। तो हम काम खराब हो इस बात से बचते हैं। ज़रूरत ये है कि हम आपके पास और आपके टीवी चैनल्स पे, आपके अदरवाइज आपके आसपास जो हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो एस्ट्रो ओपीडी के थ्रू किसी भी मीडियम से आप तक पहुंचती रहें। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि ज़िंदगी एक है, ये हम सारे जानते हैं। पहले क्या, बात क्या, ये सब तो बातें होती हैं ना। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहें, और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इस शो से मिलती है। तो इससे हम आपको कभी दूर नहीं करेंगे। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स आपके लिए हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर से आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, बहुत सारी बातें होनी है। लेकिन मन में एक सवाल है, जितने बड़े लोग उतनी बड़ी बड़ी बातें, जितनी बड़ी बड़ी बातें उतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें। आज वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग, उनको बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकालने का जो दिन है वो है, किसकी बात कर रही हूँ? मेरे सवाल से आपको आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें जी। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दिक्कतें। बड़ी बड़ी दिक्कतें क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कर्जे। करेक्ट। मतलब बड़े कर्जे, मतलब बहुत बड़े कर्जे। जब आपकी मिलें बंद हो जाएं, होंगी तो बंद होंगी, जब आपके मॉल्स जो हैं वो बिक जाएं, जब घर की सिचुएशन ऐसे आ जाए कि आप जैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे थे, सांस भी ना मिले और अर्श से फर्श तक आ जाए, ऐसा कर्जा जो है वो जिंदगी बर्बाद कर देता है। आज इसी बर्बादी से बचाइए। पुनीत जी, आपने जो टॉपिक छेड़ा ये उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि शास्त्र में हर चीज़ का हल है। कर्जा जितना मर्जी बड़ा हो, मुसीबत जितनी मर्जी बड़ी हो, प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे शास्त्रों ने दिया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। बस कमी यहाँ ये है कि हर इंसान डिकोड नहीं करता इस चीज़ को, शास्त्रों को डिकोड नहीं करता, और बस लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च वर्क कोई नहीं करता, शास्त्र कोई नहीं उठाता, स्क्रिप्चर कोई नहीं पढ़ता, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसको कोई नहीं पढ़ता। तो बदनाम होती है एस्ट्रोलॉजी कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं। हालांकि हर सोल्यूशन शास्त्रों में दिया गया है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वो चीज़ें डिकोड करूं, वो पुराना इतिहास पढूं, पुरानी चीज़ें पढूं, जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मेरे सामने आती है, उनका तो रिसर्च मैं करता ही करता हूँ, लेकिन पिछला स्क्रिप्चर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं। पुनीत जी ने बात की आज बड़े बड़े दिक्कतों की, बड़े बड़े कर्जों की, और बड़े बड़े कामों की, और मिलों की, या बड़े बड़े शोरूम्स या मॉल्स जो बंद हो जाते हैं कर्जे की वजह से। तो आज उनकी बात करेंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमारे शास्त्रों में आपने एक पूजा का एक पाठ का नाम सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष। ये एक ऐसा पाठ है जो बड़े से बड़े कर्जे को नीचे लाने के लिए सक्षम है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को नीचे लेके आने के लिए सक्षम है। ये गजेंद्र मोक्ष कैसे आपके बहुत बड़े कर्जे को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नीचे लेके आता है, इसके पीछे पूरी स्टोरी है। कोई भी बात करने से पहले उसका लॉजिक पता होना चाहिए, कोई भी उपाय जानने से पहले उसका लॉजिक पता होना चाहिए, फिर उपाय जो है दिए जाते हैं। जब बड़ी प्रॉब्लम्स की बात की जाती है तो गजेंद्र मोक्ष एक ऐसा एकमात्र सहारा है, एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपको बड़ी सी बड़ी दिक्कत में आप पड़े हुए तो आपको बाहर निकाल देता है। गजेंद्र मोक्ष के कुछ असूल हैं। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि गजेंद्र मोक्ष है क्या, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है क्या, कैसे किया जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है क्या, क्यों इससे बड़े से बड़ी मुसीबत खत्म हो जाती है। तो मैं आपको छोटी सी इसके पीछे जो स्टोरी है, कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा। दरअसल ये बात है उस समय की जब राजाओं का काल होता था, राजाओं का शासन होता था, जब प्रजा जो थी वो, जब जो सिंहासन वाले राजा जो आप मूवीज में देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, जब वो टाइम होता था, ये उस समय की बात है। तो ये कलयुग में जो प्रॉब्लम्स आज आई हैं, इनका सोल्यूशन हमें उस युग में मिल चुका था। तो ये उस युग की बात है। तो कहानी इसके पीछे ये है कि एक बहुत बड़े राजा हुए हैं इंद्रदुम्न नाम के। ये राजा बहुत धार्मिक थे, इनकी प्रजा इनसे बहुत संतुष्ट थी, लेकिन
प्रॉब्लम क्या हुई कि ये इतने धार्मिक थे, इतने ज़्यादा भगवान में विश्वास रखने वाले थे कि ये 24 घंटे भक्ति में लीन रहते थे। श्री विष्णु जी की ये भक्ति करते थे और ये बहुत लीन रहते थे। इनके पास इतना समय नहीं बचता था कि ये प्रजा की प्रॉब्लम सुन ले। एक टाइम था जब प्रजा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि जब कोई साम्राज्य तैयार होता है, साम्राज्य खड़ा होता है, तो कोई ना कोई मुसीबत कहीं ना कहीं से आ खड़ी होती है। तो ये राजा इतने लीन रहने लगे पूजा में, पाठ में, ये विष्णु जी की जो भक्ति में इतने लीन रहने लगे कि इनको प्रजा भी अपनी भूल चुकी थी। कोई इनके पास कोई मुसीबत लेके आता था तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये हर वक्त लीन रहते थे, प्रजा से मिल नहीं पाते थे। तो हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर बार, शासन, जो इनका राजपाट था, सब त्याग दिया और वहां से चले गए चित्रकूट की पहाड़ियों में, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए। तो भक्ति का सिलसिला ऐसे शुरू रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो होता क्या है, एक दिन भक्ति में ये इंद्रदुम्न नाम के राजा जो हैं बैठे होते हैं और वहाँ पे महर्षि अगस्त्य जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो इनको आके बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतने लीन हैं कि इनको ये पता नहीं चलता कि उनके पास ऋषि खड़े हैं और ऋषि उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि जब ऋषि मुनियों को गुस्सा आता था तो वो उस टाइम पे श्राप देते थे। बिल्कुल सही उसी तरह वैसा ही हुआ जब महर्षि अगस्त्य ने अपनी इंसल्ट फील की कि ये इंसान मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू अभी के अभी गज की योनि जो है वो धार लेगा, यानी कि हाथी की योनि जो होगी वो दूध धार लेगा। तो होता क्या है कि वो श्राप, आपको पता होगा उस समय पे दिया हुआ श्राप इमीडिएट उसी वक्त रिएक्ट करता था और उसी वक्त वो श्राप लग जाता था और वो उसी वक्त उनका जो शरीर था वो कन्वर्ट हुआ इसमें एक बहुत बड़े हाथी के रूप में। तो ये जो हाथी थे, इनका गज जो थे, इनका नाम गजेंद्र पड़ा। ये चले गए अपने वहाँ से, उस पर्वत को छोड़ के चले जाते हैं। उस पर्वत को छोड़ के ये अपने जैसे किसी और पहाड़ पे जाके अपना जो है जीवन विचरण शुरू करते हैं अपने साथियों के साथ। होता क्या है, एक दिन इनको लगती है बहुत जोर की प्यास, और प्यास लगती है तो क्या करते हैं, ये अपनी सूंड के सहारे सूंघते सूंघते, किस चीज़ को सूंघते, कमल के फूलों की सुगंध जो हवा में होती है उसको सूंघते सूंघते तालाब के पास पहुंचते हैं। क्योंकि जो पानी की अगर सुगंध आपको अगर जाननी हो, जानवर कैसे करते हैं, ये कमल की जो हवा के अंदर खुशबू होती है उसको सूंघते सूंघते जल के तट पे पहुंच जाते हैं। वैसे ये उसी तरह वहां पे पहुंचे और वहां जाके पानी पीते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। वहां थोड़ा सा पानी जो है बहुत ज़्यादा जो होता है विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, दलदल टाइप होता है। वहां पे इनका जो है, वहां जाके ये खड़े होते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल मगरमच्छ जो है वो वहां पे आ जाता है और इनका पैर पकड़ लेता है। ये जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है बिल्कुल यहां से शुरू होता है, स्तुति यहां से इन्वेंट होती है। होता क्या है, जब ये मगरमच्छ इनका पैर पकड़ता है, बहुत जोर के पकड़ता है, इतनी ग्रिप इतनी टाइट होती है कि ये छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये मगरमच्छ वही मुसीबत है जो इंसान की जिंदगी में आज की डेट में आती है। अब समझिएगा कैसे कनेक्ट होता है। ये मगरमच्छ काल है जिसने गज के पैर को अपने मुंह में डाला और मुसीबत में खड़ा कर दिया। यानी कि आप जब मुसीबत में फंसते हैं, काल के मुंह में फंसते हैं, तो ये मगरमच्छ जो है ये काल ही है जो आपको अपने मुंह में आपको जकड़ लेता है और आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर छटपटाते हैं आप, बहुत परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, दुनिया भर के जो है ताम झाम करते हैं, किसी तरह से इस काल के मुंह से मैं निकल जाऊं, ये मुसीबत मेरे जो है जिंदगी से खत्म हो जाए। वैसे ही मगरमच्छ ने उनका जो है पैर जकड़ के रखा। और होता क्या है, जब उनका शरीर ठंडा पड़ना शुरू होता है, गजराज का शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, जब काल उनको अपनी गिरफ्त में लेता है और सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, साथी जो साथ में खड़े होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा धैर्य जो है वो धारते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। ये जितनी मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल आज के टाइम पे आपके साथ कनेक्ट होती है कि जब आप फंसते हो तो आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन इमीडिएट नहीं हो पाता। पेशेंस के साथ आप बड़े से बड़ा समंदर लांघ सकते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। गजराज वहाँ पे पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हैं और फिर उस ईश्वर की स्तुति शुरू करते हैं। वो स्तुति जो होती है वो ईश्वर तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, जो एक्चुअल में अगर आप मंदिरों में जाते हैं, आप हर जगह जाते हैं, धार्मिक जगह पे जाते हैं, कई लोग ऊपर के मन से जाते हैं और ये सच्चाई है।
कोई लोग ऊपर के मन से जाते हैं, कई लोग बहुत अंदर से जाते हैं, और जो अंदर से अपनी अपनी जो आवाज़ निकलती है वो ईश्वर तक पहुंचती है। वैसे ही गजराज ने जब ईश्वर को बुलाया तो विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं, और विष्णु जब वहाँ प्रकट होते हैं तो वो जो गजराज होते हैं वो तो पहले ही उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको नतमस्तक करते हैं, कमल का फूल उठा के उनकी तरफ जो है सूंड करके कहते हैं कि हे ईश्वर, आप यहाँ आए हैं, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो विष्णु जी उनके ये गजराज थे, परम भक्त थे इनके। जब ये स्थिति सारी बन रही होती है, ऋषि मुनि सभी वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ पे सारे ग्रह नक्षत्र सभी वहाँ पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे काल के मुंह से विष्णु जी इनको निकालेंगे, और सभी परेशान होते हैं कि ये कैसे ये इनको निकालेंगे और कैसे ये बचेंगे। तो विष्णु जी अपना जो चक्र होता है वो चला के उस जो मगरमच्छ होता है उसके ऊपर वार करते हैं, और बाहर निकाल के उस मझधार से बाहर निकाल के वार करते हैं, और उस जो आप काल रूपी मगरमच्छ था उसका अंत करते हैं। गजराज वहाँ से जो है वो जो उस टाइम पे जब गजराज विष्णु जी को याद कर रहे थे, जो स्तुति उनके मन से निकली, जो पूजा उन्होंने अपने मन ही मन की, वो ही है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। कि जब मुसीबत में आप आओगे, आप किसी भी तरह के कर्जे में आओगे, मुसीबत में आओगे, ये पाठ आपको करना होगा, तो आपकी मुसीबत जो है विष्णु जी आप खुद आके हल करेंगे। तो विष्णु जी वहाँ आके उनकी मदद करते हैं, उनको निकालते हैं, रिलीफ मिलता है उनको, और उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ बात आई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते कैसे हैं। देखिए, हिंदू शास्त्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारी पाठ पूजा हैं, बहुत सारी, लेकिन गजेंद्र मोक्ष विष्णु जी का पाठ जो है ये बहुत डिसिप्लिन से होता है। डिसिप्लिन से मतलब कि जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे ही होता है, ये चलते फिरते नहीं होता। दो चीजें हैं, जब आप शिव जी को याद करते हैं, शिव जी कहा गया है भोले भंडारी हैं, जब आप शिव को याद करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, तो हर तरह की गलती माफ हो जाती है, क्योंकि भोले भंडारी कहा गया कि आपकी की हुई कोई भी गलती शिव जो है एक्सेप्ट करते हैं, शिव उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन विष्णु जी का किया हुआ पाठ नजरअंदाज नहीं होता, ना ही गलती जो होती है वो उसकी कोई भी संभावना होती है। तो इसका जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे इसका शास्त्रों ने विधि बताई है वैसे ही होगा। ये पूजा सुबह मॉर्निंग पे 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में होती है। ये पाठ आपको सुबह 4 से लेके 5 बजे। अब कई लोगों को लगेगा कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत हो तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। 4 से 5 ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से नहा के ये पाठ जो है आपको बिल्कुल फ्रेश होके करना होता है। हर चीज़ का, हर तरह की जो साफ सफाई है उसका ध्यान करना होता है। ईस्ट फेसिंग होके बैठिए, नीचे पीला आसन बिछाइए। अगर आपको पाठ आता है ठीक है, नहीं तो आपका आजकल सोशल मीडिया है, वहाँ से आप ये पाठ उतार के डाउनलोड करके सुन सकते हैं। फिर जब आपको ये याद हो जाए आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर इसकी आपको किताब लेनी है तो मार्केट में अवेलेबल है, वो ले लीजिए, लेकिन बड़ी सही विधि से इसको पढ़िए। आपका ये करना किस दिन है? शुरू करना है गुरुवार को। गुरुवार को शुरू करके रेगुलर इसको करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, आपकी कर्जा है बड़े से बड़ा, तो आप इसको संकल्प लेके कीजिए। अगर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको संकल्प लेके फिर आप इस पूजा को कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद ये चीजें जो है धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद इस चीज को महसूस कीजिएगा। अगर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो आप नीचे कमेंट देके बता सकते हैं अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस हो कि कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से, किस पार से हमें बाहर निकलना है। ये गजेंद्र मोक्ष की पूरी स्टोरी है, और ये गजेंद्र मोक्ष का वो स्तुति है जो आपको करनी है। पूजा पाठ इसका अवेलेबल है सोशल साइट्स के ऊपर, किताबें इसकी मिलती हैं। इसको विधि से कीजिएगा, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। एक कथा लगा लीजिए, कहानी लगा लीजिए, गाथा लगा लीजिए, स्टोरी लगा लीजिए, नरेशन लगा लीजिए, किसी भी लिहाज से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो समझ में आई हैं। और साथ के साथ उपाय भी है, साथ के साथ उपाय भी दिया गया है। और ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा और किसी मंच पे नहीं होता कि किसी एक टॉपिक को लेकर इतनी गहन से विचार किया जाए और आपको समझाया जाए। तो इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए सुनील जी का। तो अगला सवाल भी जो मैं जानना चाहती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बार ऐसे एपिसोड्स भी कर चुके हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स भी, समझदार एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि हर साल अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखानी चाहिए। तो क्या
तब ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो सकती है कि हमें ये बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, या हमारे सिर पे बहुत बड़ा कर्जा जो है वो चढ़ने वाला है, या हम कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, क्या हम कर्ज में तो नहीं डूब जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले से जान सकते हैं। जी पुनीत जी, जो कुंडली है ये आपका आईना है, ये वो रूबरू करने वाला आईना है जो आपको गाइड कर देता है कि किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो जब कुंडली विश्लेषण होता है, कोई कुंडली डायग्नोज होती है, तो उसमें ये चीज़ें बोली जाती हैं। मैं तो आमतौर पे बोलता हूं कि अभी टाइम नहीं है, ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये काम करोगे फंसोगे, और ये काम करोगे पैसे का नुकसान हो जाएगा, ये काम करोगे आपको मानसिक परेशानी आएगी। तो ये कुंडली में क्लियर चीज़ें होती हैं, पता लग जाता है कि ये पोजीशन बनने वाली है, आपको ये काम नहीं करना या किस पीरियड तक नहीं करना, ये मुसीबत का पता चलता है। क्योंकि कुंडली आईना है, जब आप पैदा हुए तब का स्नैपशॉट है आपकी कुंडली, तब का हूबहू एक्सरे है आकाश का, जब आप पैदा हुए प्लैनेट्स कहाँ थे, नक्षत्र कौन से थे जिसमें आपका बर्थ हुआ। अब बात आई गजेंद्र मोक्ष का पाठ पर्टिकुलरली किसको करना चाहिए, कि मुसीबत, ऐसा नहीं है कि मुसीबत आई तो ही पूजा करनी है या पाठ करना है, ये किसको करना चाहिए, ये हर उस इंसान को करना चाहिए, खास करके लेडीज को जिनको अपने हस्बैंड से शिकायत रहती है, जिनको अपने हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जिनके हस्बैंड सेटल नहीं हो रहे हैं, या जिनके हस्बैंड का काम डाउन चला गया है, या काम खराब हो चुका हुआ है, या कर्जे के नीचे आ चुके हैं, ये वो लेडीज कर सकती हैं। क्योंकि जब एक औरत अपनी आई पे आए तो कहते हैं कि प्राण भी ईश्वर से मांग के ले आती है। तो जब प्राण तक वापस आ सकते हैं एक लेडी के, एक औरत के गुहार से, तो फिर आपका जो हस्बैंड है, आपके जो जीवन साथी हैं, उनको आप क्यों नहीं बचा सकते, आप बचा सकते हैं। औरत के पास हर वो शक्ति है जो ईश्वर ने उनको बख्शी है। तो खास करके कुंडली के अंदर बच्चा पैदा हुआ, या बच्चा आपका जो है वो पढ़ रहा है, अगर उसकी कुंडली के अंदर जुपिटर गुरु नीच के हैं, या त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, दुष्टाना घर में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में, राशि कोई भी हो, नक्षत्र कोई भी हो, 6, 8, 12 में अगर जुपिटर बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर नेटल चार्ट में, D1 चार्ट में, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए बना हुआ है। अगर कुंडली के अंदर गुरु नीच के हैं, कैप्रिकॉर्न में गुरु हैं, तो ये पाठ आपके लिए बना हुआ है। हालांकि आज की डेट में, आज जब हम एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो गुरु गोचर कर चुके हुए हैं। गुरु आज की डेट में नीच राशि कैप्रिकॉर्न में शनि के साथ बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा एपिसोड करूंगा, नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर मैं कर रहा हूं, प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी इसकी अगले आने वाले टाइम में, जुपिटर का इसमें क्या रिजल्ट रहेगा, क्या होने वाला है, मैं आपको इसमें एक पूरा एपिसोड करके बताऊंगा। अभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे बढ़िया है, ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि गुरु नीच के हैं, और अगर नेटल चार्ट में भी गुरु नीच के हैं, तो आज की डेट में ये पाठ आपके लिए अमृत साबित होने वाला है। तो इसको बिना देर किए गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत बड़ी मुसीबत में है तो इसको एज इट इज स्टार्ट कर दीजिए। इसको चलते फिरते नहीं करना, खास ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे बताया, शिव आपको माफ कर देंगे, लेकिन विष्णु जी का बहुत डिसिप्लिन्ड पाठ है। चलते फिरते इस पाठ को नहीं करना, सुनना भी नहीं है इसको चलते फिरते, इसको बैठ के ही करना है, इसको बैठ के ही सुनना है। और बैठ के जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो विष्णु जी के हाथ जोड़ के आप जो जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो करके उठ जाइए। तो उसके बाद आप सोना चाहें, बहुत अर्ली है, अगर सोना चाहें तो सो भी सकते हैं, लेकिन करना बहुत असूल के साथ है, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। मैं फिर कहूंगा कि आपको जब भी आपको लगे कि रिलीफ मिला, तो यूट्यूब के ऊपर, इसी माध्यम के ऊपर आप नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो ये जो आने वाली स्थितियां होती हैं कुंडली के अंदर दिख जाती हैं। आज जिन बच्चों का डेट आज जन्म हुआ आज की डेट में, या आज या कल में, उनकी कुंडली में शनि कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी है, मकर में, और जुपिटर जो है ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न में आ चुके हुए हैं। तो आज की डेट में जो अगले साल, सवा साल बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनकी कुंडली में गुरु नीच होने वाले हैं। तो माँ को चाहिए कि पहले ही पाठ शुरू कर दे। मैं एक आपको इसके ऊपर पूरी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार पुनीत जी, क्या मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, बच्चों की बात हो रही है। मैंने ना कुछ दिन पहले कुछ बच्चे ऐसे मिलने आए मुझे, जो स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, और उनके माँ बाप की शिकायत ये थी कि सर, ये बच्चा शुरू से चुप रहता है, शुरू से स्ट्रेस में रहता है, ये आइसोलेट रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब बात बच्चों की जाए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स कसूरवार जो हो जाते हैं। क्यों? जब बच्चा पैदा होता है, जिस 9 महीने खास करके जिस कंडीशन में माँ रहती है, वो बच्चे को ट्रांसफर होता है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, बच्चा स्ट्रेसफुल ही पैदा होगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप किसी को जानते हैं जिनका बच्चा स्ट्रेस में रहता है, आप उनसे पूछ के देख लीजिएगा कि 9 महीने कैसे गए थे। मैं इसलिए कहता हूं, जब प्रेगनेंसी हो तो खास करके परिवार वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए उस औरत को, क्योंकि बच्चा आपके खानदान का है, लड़का है, लड़की है, जो ईश्वर ने देना आपको दे देना है, लेकिन
उस पीरियड का स्ट्रेस, वो 9th मंथ का जो स्ट्रेस होता है, वो बच्चे को सारी जिंदगी ढोना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। आप चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, ये चीज पूछ लीजिए। हूबहू मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा बहुत सर्कल है डॉक्टर के साथ, मैं उठता बैठता हूं, मेरे साइकोलॉजिस्ट को मैं बहुत जानता हूं, जिनसे मेरी ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल के साथ जुड़ी हुई है। सो जब जो माँ के अंदर की जो चेंजेस होंगे, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस टाइम पे जो माँ के अंदर स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस बच्चे के को जो है साथ में जिंदगी में मिलता है, और सारी जिंदगी बच्चे को उसका ढोना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो, खुश रहा कीजिए, भजन सुना कीजिए, मूड अच्छा रखिए, घर का एनवायरनमेंट आप थोड़ा लूज रखिए, थोड़ा सा आप हल्का रखिए। भारी एनवायरनमेंट में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आता है। और ये जो खास करके पति हैं, जो फैमिली के ससुराल वाले होते हैं, पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, लेकिन ससुराल वाले होते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो बहुत उसको स्ट्रेस फ्री रखें, स्ट्रेस ना आने दे, क्योंकि वो स्ट्रेस आशीर्वाद के रूप में आप ही के बच्चे के अंदर आना है। सो बहुत केयरफुल रहिए इस चीज को लेके, क्योंकि ऐसी कुंडलियां सारी जिंदगी घूमती रहती हैं। कुंडलियां खास करके कभी इस दर, कभी उस दर, कभी उधर, कभी इधर, कि बच्चा परेशान रहता है, बच्चे के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये स्ट्रेस लेवल वो माँ के अंदर से ही लेके आता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। आप ही का फायदा है, आप ही को बहुत ज्यादा इसका आगे जाके आपके बच्चे को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो एक ही एपिसोड में कितने सारे उपाय जो है वो मिल जाते हैं आपको। अभी वक्त कम रह गया है, तो गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आज के हमारे जो लकी व्यूअर हैं वो पद्मिनी है ग्वालियर से, और कह रही हैं, ये हमारे एपिसोड से मिलता जुलता ही कुछ सवाल है। बोल रही हैं कि मैंने ब्यूटी पार्लर का, सैलून का काम जो है वो शुरू किया था, लेकिन अब जो है कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने ये काम खोलकर गलती कर दी। जो लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं। मैंने आज तक आपका एक भी शो मिस नहीं किया, और मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे सबको सुझाते हैं सॉल्यूशंस, वैसे मुझे भी जो ये सॉल्यूशन दें, कि मुझे बता दीजिए कि क्या मेरा काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप कुंडली किसी को दिखाई होगी, आपने फिर काम शुरू किया होगा, फिर तो काम फेलियर का चांस कम है, बहुत कम है। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र चेक किए जाते हैं तो देखा जाता है कि काम कैसा है, ये सूट करेगा या नहीं करेगा। बाकी जब आपकी कुंडली खुलेगी, मैं कुंडली देखूंगा, तो फिर मैं ये देखूंगा कि ये काम सूटेबल है, क्योंकि सूटेबल होगा तो ही उपाय मिलेगा। मैं आपको उपाय दे दूं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं। मैं अगर आपको उपाय दे दूं, काम आपको सूटेबल ना हो, तो आपको 6 महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएगा, जैसे मर्जी ठीक ठाक निकाल देंगे उपाय देके, पर आगे जाके फिर जो है दुविधा। जो काम आपके लिए बना है वही आपको करना चाहिए। जो काम आपके लिए पर्टिकुलरली बना है वही, जो ग्रह सपोर्ट कर रहा है कुंडली के अंदर, वही। सभी दर्शकों को बोल रहा हूं, जो ग्रह आपको कुंडली के अंदर सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी का काम करना चाहिए। वरना सारी जिंदगी इंसान परेशान रहता है कि काम नहीं चला, काम नहीं चला, काम नहीं चला। सो जब कुंडली खुलेगी, अगर आपकी कुंडली में सपोर्टिव होंगे कि आपके जो काम कर रहे हैं वो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूर आपको मैं उपाय दूंगा, आप कीजिएगा, तो आपका जो है गाड़ी जो है काम की चलनी शुरू हो जाएगी। और बाकी आपकी गुड लक रिपोर्ट आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगी। तो आपको भी अगर आपकी गुड लक रिपोर्ट चाहिए, अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न हैं, आप भी चाहते हैं कि वर्षफल आपको आपके मिले 5 साल का या 10 साल का, तो ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पे आपको कॉल करना है। हर चीज़ के लिए यही नंबर्स हैं। अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं तो यही नंबर्स हैं। वक्त नहीं बचा है, लेकिन टिप बतानी ज़रूरी है। टिप की मैं बात करता हूँ जी। आज सुबह ही कंसल्टेशन ले रहा था मैं, और कोई क्लाइंट आते हैं मेरे पास और कहते हैं आके, ये टिप भी है, ये हिदायत भी है, और ये आप इसको चीज़ को समझिए। कहते हैं कि सर मेरे घर में खुशी नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, समय इजाज़त नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि सर खुशी नहीं है, हर तरफ से खुशी खत्म हो चुकी है, मैंने हंस के 30 साल से मैंने हंस के नहीं देखा। मैंने एक चीज़ पूछी उनसे, क्या आप चावल दान करते हैं? तो उनका जवाब था, यस सर मैं करती हूँ, और मैं पिछले काफी सालों से चावल दान करते आ रही हूं। चावल अक्षत पूजा में यूज किए जाते हैं। जब कोई अच्छा काम हो, जब लड़की की जानी होती है, तो चावल दिए जाते हैं, जो पीछे उछाल के जाती है। आपने नोट किया होगा कई बार। क्यों? कि इस घर में मैं जा रही हूं, लेकिन इस घर की खुशियां ना खत्म हो। जो चावल हैं आपके घर की खुशियां हैं। चावल कभी भी विदाउट रिकमेंडेशन किसी को दान मत कीजिएगा, आपके घर से सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी अगर चावल आप बिना रिकमेंडेशन के किसी को दान करेंगे। क्योंकि चावल के उपाय बड़े संभल के करने होते हैं। कहां दान कराना है, कब कराना है, मैं बहुत संभल के उपाय कराता हूं, खास करके चावल वाले, कि यहां पे आपने रख के आने हैं, वहां देने हैं, वहां नहीं देने, ऐसे ये इंस्ट्रक्शन देता हूं। चावल बहुत ध्यान से दान किया कीजिए। आटा जितना मर्जी दान कीजिए। आटा आपके घर का जो शनि है, आटा पिसा हुआ आटा शनि है।
आटा आप जितना दान करेंगे घर से कष्ट खत्म होंगे, चावल जितना दान करेंगे घर से सुख खत्म हो जाएगा, घर से खुशियां चली जाएंगी। चावल बहुत ध्यान से दान किया कीजिए। और जितने एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो इस एपिसोड से जुड़े हुए हैं, चावलों का दान, चावलों के उपाय बहुत सोच समझ के करवाया कीजिएगा। इसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे ये दुख का कारक बन जाते हैं चावल दान। सो इस चीज का ध्यान रखिए, ये टिप भी है और सलाह भी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फिर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है, चाहे प्रॉब्लम से शुरुआत की थी लेकिन आते आते उपाय पे आ जाते हैं सुनील जी, क्योंकि अच्छी बात है अंधेरे से रोशनी की तरफ आना, यही एस्ट्रोपीडी का मंतव्य है और यही पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।